हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर अरेंज एंड एरोमेटिसिटी, जिसमें हम जो स्टडी कर रहे हैं टॉपिक दैट इज़ द थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन। दो इफेक्ट्स उसमें हम स्टडी कर चुके थे, दैट इज़ द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैविंग प्लस आई इफेक्ट एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप विद माइनस आई एंड प्लस आर इफेक्ट। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है दैट इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब जब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है उसमें जो आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, अगर मेटा अटैक होता है तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और अगर ऑर्थो और पैरा अटैक होता है तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। वो कैसे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। सो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वो वाले ग्रुप होते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज हो लाइक दिस, या फिर क्या हो मल्टीपल बॉन्ड लाइक साइनाइड ग्रुप हो गया, या नाइट्रो ग्रुप हो गया, सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो गया, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया। ये जो आपके पास ग्रुप्स होते हैं दे विल हैव 2 इफेक्ट्स, दैट इज माइनस आई इफेक्ट एंड माइनस एम, और यू कैन से माइनस आर इफेक्ट। माइनस आई मीन्स क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉन withdrawing effect, inductive effect, and minus m means electron withdrawing resonance effect. सो हम बात कर लेते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल, लाइक हम ले रहे हैं नाइट्रोबेंजीन, जिसमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है दैट इज नाइट्रो। तो हम बात करेंगे जब ऑर्थो अटैक हो रहा है, पैरा अटैक हो रहा है और मेटा अटैक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जब इलेक्ट्रोफाइल क्या ऑर्थो पोजीशन पे क्या करता है, अटैक करता है। सो यहाँ पर हमारे पास जब ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा उस कार्बन एटम पे जिसपे क्या प्रेजेंट है, दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देन पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड हेयर एंड हेयर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइग्रेट करेंगे बॉन्ड ताकि पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो, और दिस कार्बन एटम यहाँ पर अगेन नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल एन एच। नेक्स्ट स्टेप में अगेन माइग्रेशन होगी पॉजिटिव चार्ज की, डबल डबल, यहाँ पर है इलेक्ट्रोफाइल एन एच एंड यहाँ पर है नाइट्रो ग्रुप। सो ये है आपके पास ऑर्थो अटैक। नेक्स्ट जब पैरा अटैक होता है, सो पैरा अटैक जब होगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक होगा, वो अटैच हो जाएगा पैरा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू दिस। सो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में अगेन ये माइग्रेट होगा पॉजिटिव चार्ज, सो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन एटम में जिसपे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट केस में अगेन क्या होगी, इसकी डिस्पर्सल होगी पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज कम हेयर एंड दिस इज द नाइट्रो ग्रुप। अगेन यहाँ पर है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल NH। सो ये आपके पास क्या है, जब अटैक हुआ है पैरा अटैक। नेक्स्ट आता है जब मेटा अटैक होगा। मेटा अटैक जब होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रोफाइल NH, यहाँ पर है आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप, एंड देन अगेन डिस्पर्सल होगी पॉजिटिव चार्ज की, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, इसको अगेन लाइट कर देती हूँ मैं, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड H, और यहाँ पर है प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट स्टेप में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा नाइट्रो ग्रुप, पॉजिटिव डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड H। तो ये आपके पास है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हेन मेटा अटैक। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपके पास जब ऑर्थो अटैक है और पैरा अटैक है तो उसमें एक ऐसा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है जिसमें पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन एटम पे आ रहा है जिसपे क्या है, जिसपे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन एटम है जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये वाला जो आपके पास क्या है स्ट्रक्चर है ये हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे ही नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है जिसका क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। उसके दोनों इफेक्ट, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट हो चाहे रेजोनेंस इफेक्ट है, दोनों ही क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल। सिमिलरली यहाँ पर भी जब पैरा अटैक हो रहा है तो ये आपके पास क्या है अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, तो इसको हम करते हैं नेग्लेक्ट। सिमिलरली इस स्ट्रक्चर को हम करते हैं नेग्लेक्ट, सो दैट हमारे पास क्या आएगा, जब ऑर्थो अटैक करते हैं, ऑर्थो और पैरा अटैक, तो हमारे पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं, और जब मेटा अटैक होता है तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं। अब हमारे पास हमें पता होता है मोर इज़ द नंबर ऑफ
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द रिजल्टिंग प्रोडक्ट। सो यहाँ पर क्या है, इस केस में आपके पास मेटा के केस में क्या है, 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, तो अटैक जो होगा वो कहाँ पर होगा, दैट इज एट दी मेटा पोजिशन। अब हमें ये पता है दोनों का ही क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट है, तो इस केस में आपके पास जो हाइब्रिड कार्बोकेटाइन रिजल्ट बनेगा मेटा अटैक से वो ज़्यादा स्टेबल होगा फ्रॉम दी ऑर्थो एंड दी पैरा पोजिशन, दैट्स वाई दिस फेवर्स दी मेटा अटैक। नेक्स्ट फोर्थ इफेक्ट है, दैट इज इफेक्ट ऑफ हेलोजेंस। इफेक्ट ऑफ हेलोजेंस, जो हेलोजेंस है वो अपनी एक क्लास अलग से बनाते हैं बिकॉज दे आर दी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, दे आर दी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और इनके पास जो इफेक्ट होता है दे हैव -I, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन withdrawing inductive effect and they have +M or you can say +R effect, that means electron releasing resonance effect। अगर हम बात करें इन दोनों की कॉम्बिनेशन की, सो जो ओवरऑल इफेक्ट होता है अपोजिंग का, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉल इफेक्ट। सो अब हम बात करेंगे जब अटैक होता है, सो आई विल शो यू, दिस इज क्लोरोबेंजीन ऑन अटैक बाय द इलेक्ट्रोफाइल। वी हैव 3 टाइप ऑफ अटैक, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ऑर्थो अटैक। तो ऑर्थो अटैक में क्या होगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल NH, क्लोरो, यहाँ पर इसके पास क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड यहाँ पर डबल एंड सिंगल डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपके पास ये केस है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये प्लस चार्ज डिस्पर्स होगा ओवर दिस बेंजीन रिंग, यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रोफाइल NH, क्लोरो ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में अगेन माइग्रेट होगा, पॉजिटिव चार्ज ओवर हेयर, क्लोरो ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल NH। एक और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है जिसमें आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कौन कैरी करे, ये कैरी करे ये क्लोरीन एटम, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा आपके पास डबल, सिंगल, और यहाँ पर है इलेक्ट्रोफाइल NH। नेक्स्ट है पैरा अटैक। पैरा अटैक में क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू दिस क्लोरो, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैच हो जाएगा, एंड यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल, सिंगल, डबल। नेक्स्ट स्टेप में माइग्रेशन होगी इस पॉजिटिव चार्ज की, वो यहाँ पर आएगा जिस उस कार्बन सेंटर पे जिस पे आपके पास ये क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ है इलेक्ट्रोफाइल NH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइग्रेशन होगी अगेन, सो यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रोफाइल NH, पॉजिटिव चार्ज ओवर हेयर दिस Cl। नेक्स्ट स्टेप में अगेन एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉसिबल है जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज को कौन कैरी करेगा, ये क्लोरीन एटम। सो यहाँ पर केस आ जाएगा डबल बॉन्ड Cl, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल NH। नेक्स्ट जब होगा मेटा अटैक, सो मेटा अटैक के केस में इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर अटैच हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस क्लोरीन ग्रुप, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, अगेन डिस्पर्सल होगी पॉजिटिव चार्ज की, सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल H। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आएगा, अगेन माइग्रेशन होगी पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज का मोर हेयर, एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल NH। सो अब हम कंपेयर करते हैं जो आपस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑर्थो और पैरा अटैक की, वी हैव 4 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड जब मेटा अटैक हो रहा है तो आपके पास 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। तो एक तो यहीं से क्लियर है कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। सेकेंड रीज़न क्या है, ऑर्थो और पैरा अटैक केस में हमारे पास क्या बन रहा है, एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें आपके पास क्या है, क्लोरीन क्या कर रही है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है। इस केस में क्या है, ये आपके पास दोनों के दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दे आर स्टेबल। वाई दे आर स्टेबल, बिकॉज यहाँ पर हर एक एटम ने अपना क्या कर लिया है, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। सो यहाँ पर दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट,
दैट इज़ वाई जो आपके पास हेलोजन ग्रुप्स होते हैं, ऑल्दो दे आर हैव माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आर इफेक्ट, दे विल फॉर्म दी ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स। और इसमें आपके पास क्या, हम 4 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे जिसमें जो स्टेबिलिटी होगी वो इसकी ज़्यादा होगी। तो दैट्स वाई ऑल्दो ये आर डीएक्टिवेटिंग है, बट जो आपके पास अटैक होगा वो होगा ऑर्थो और पैरा अटैक। अब जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ पे होता है, क्योंकि जो क्लोरीन ग्रुप है उसके पास क्या है, माइनस आई इफेक्ट है एंड प्लस आर, दैट इज़ प्लस एम इफेक्ट है। तो आपके पास इन केस में जो प्लस आर इफेक्ट होता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो ऑल पोजिशंस पे होता है, लेकिन जो रिलीजिंग इफेक्ट होता है दैट इज मोर एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। माइनस आई इफेक्ट सब जगह पॉसिबल होता है, लेकिन जो प्लस आर इफेक्ट होता है वो ज़्यादा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या करता है, वर्क करता है। इसलिए जो आपके पास रिजल्ट होगा, नेट रिजल्ट, वो होगा लेसर टू दी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज दी ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी हेलोजन केस में दैट इज डिटरमाइन बाय द स्ट्रांगली इंडक्टिव इफेक्ट। रिएक्टिविटी तो इंडक्टिव इफेक्ट बताएगा, बट जो ओरिएंटेशन है, वाइल जो ओरिएंटेशन है हेलोजन के केस में दैट इज डिटरमाइंड बाय द रेजोनेंस इफेक्ट, दैट इज गिवन बाय द रेजोनेंस इफेक्ट। सो ये है हेलोजन का केस। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने टॉपिक स्टडी करना है दैट इज ऑर्थो पैरा रेशियो in formation of disubstituted product, in formation of disubstituted product। सो हमें पता है कि जो कुछ ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनाते हैं और कुछ ग्रुप क्या बनाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। अगर हम बात करें ऑर्थो और पैरा आइसोमर की, अगर वो दोनों क्या है, चीफ प्रोडक्ट है, तो जो एक्सपेक्टेड रेशियो होनी चाहिए इन केस ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट एज चीफ प्रोडक्ट। सो आपके पास जो एक्सपेक्टेड रेशियो है, एक्सपेक्टेड रेशियो होनी चाहिए 2:1। वाई? बिकॉज वी हैव 2 ऑर्थो पोजिशंस इन द गिवन रिंग। लाइक हम इसी की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 2, क्या इस केस में बात करें 2 आपके पास क्या होती है, ऑर्थो पोजिशन होता है, तो रेशियो होनी चाहिए 2:1। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होती है, दिस इज डिफरेंट। एक्चुअल रेशियो इज डिफरेंट। अब ऐसा क्यों होता है, उसके 2 रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न तो क्या है, दैट इज वी हैव स्टेरिक फैक्टर, दिस इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। एंड जो सेकेंड आपके पास होता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। 2 फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस वाले की। सो अगर आपके पास क्या हो जाए, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसका साइज़ क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, मींस आपके पास जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसकी क्या साइज़ क्या है, बड़ा है, और वो अटैक करे किसके ऊपर, डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग के ऊपर, तो जो अटैक है वो क्या होता है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का साइज़ क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पे, इफ़ साइज ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इज लार्ज, देन रेशियो क्या होती है, लेस होती है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल है जिसमें हम, अगर जो एलईडी ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन के ऊपर, उसके पास क्या जाता है, बिगर साइज हो जाता है, तब भी आपके पास जो ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है हैव स्मॉलर रेशियो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी बड़ा ग्रुप प्रेजेंट है उस केस में, तो अगर हम नाइट्रेशन की बात करते हैं, नाइट्रेशन ऑफ टोलुवीन, इथाइल बेंजीन एंड आइसोप्रोपाइल बेंजीन एंड टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। सो अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं, टोलुवीन का आपके पास एग्जांपल
जिसमें हम शो करेंगे, और इट विल हैव ओनली ए मिथाइल ग्रुप. इथाइल बेंजीन क्या हो जाएगा, दैट इज CH2 CH3. आइसोप्रोपाइलिन में क्या हो जाएगा, दैट इज CH CH3. एंड टर्शरी में क्या हो जाएगा, इस केस में आपके पास हर का एक जो कार्बन आइटम है उसके पास क्या हो जाएंगे, 3 मिथाइल ग्रुप. सो इस केस में अगर हम नाइट्रेशन की बात करते हैं तो नाइट्रेशन सबसे लेस किस पे होगी इस केस में, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे उसका साइज क्या है, हायर है. तो यहाँ पर इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज़्यादा है. इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी कम है इसके कंपेरिजन में, देन अगेन समवट लेस. बट इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, सबसे ज़्यादा लेस है. सो इट हैव लेस स्टेरिक हिंड्रेंस and it will have more steric hindrance. दैट्स वाई जो इनकमिंग जो क्या है इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पर ऑर्थो अटैक के केस में जब प्रोडक्ट बनेगा उसका वो क्या आएगा, लेसर. इस केस में ऑर्थो प्रोडक्ट की क्या होगी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी. नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ़ द इनकमिंग ग्रुप हैव बिगर साइज, then also ortho product have negligible or you can say smaller ratio. so उस केस में हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिसमें क्या करते हैं. नेक्स्ट जो हमने इसमें स्टडी करना है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर. इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कैसे बताएगा कि ऑर्थो पैरा जो रेशो है वो कैसे ज़्यादा होती है. तो इट विल स्टेबलाइज, जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर होता है इट विल स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट. सो वो फैक्टर जो स्टेबलाइज कर देते हैं इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन पे पैरा पोजीशन पे एज कम्पेयर टू दी ऑर्थो अटैक. तो उस केस में आपके पास जो पैरा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा फेवर्ड होगा एज कम्पेयर टू दी ऑर्थो प्रोडक्ट. दैट मीन्स जो आपके पास ओवरऑल रेशो होती है ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट की वो डिपेंड करती है साइज ऑफ द इनकमिंग ग्रुप एज वेल एज द ग्रुप जो ऑलरेडी प्रेजेंट है. थर्डली जो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, और इवन ऑल्सो ऑन दी रिएक्शन कंडीशंस की रिएक्शंस कंडीशन क्या अवेलेबल है. सो दिस इज द सेकंड फैक्टर, दिस इज द थर्ड फैक्टर. और जो स्टेरिक हिंड्रेंस था वो आपके पास फर्स्ट फैक्टर था. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ अ थर्ड सब्स्टिट्यूएंट. कि आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है उसमें थर्ड सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे आएगा इनटू द रिंग. सो उसकी हमने बात करनी है. तो सबसे पहला केस हम डिस्कस कर लेते हैं जब आपके पास जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर जो ग्रुप प्रेजेंट है वो दोनों क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. जैसे आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप एंड नाइट्रो ग्रुप. तो इसमें आपके पास जो मिथाइल ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, और जो आपके पास नाइट्रो ग्रुप है वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है. बट दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दे रीइंफोर्स ईच अदर. ऑर्थो पैरा एंड मेटा ग्रुप reinforce each other to form the resulting product. तो इस केस में अगर हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं, सो वी गेट दी प्रोडक्ट जिसमें आपके पास जो ग्रुप आता है वो आता है एट दी ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू दी मिथाइल ग्रुप एंड मेटा विद रिस्पेक्ट टू दिस नाइट्रो ग्रुप. सो ये है आपके पास एग्जाम्पल. सेकेंड केस क्या आता है, नेक्स्ट केस आता है जब आपके पास बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप तो क्या हो, मेटा डायरेक्टिंग हो, और दूसरा ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा. तो ये आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है. तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, तो जब आपके पास एक ग्रुप क्या है मैटर डायरेक्टिंग है और एक ग्रुप क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो उस केस में जो आपके पास ये दोनों ग्रुप क्या करेंगे, एक दूसरे को इन्फोर्स नहीं करेंगे. और उस केस में जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में क्या होती है, सब्सट्रेशन होती है. तो दैट मीन्स आपके पास ये ग्रुप होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. तो यहाँ पर जो मोस्टली जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है वो बनता है पैरा प्रोडक्ट. तो यहाँ पर पोजिशन अगर हम चेक करें तो इसके रिस्पेक्ट में जो फोर्थ पोजिशन है वो आएगी यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्लोरीनेशन. सो ये आपके पास क्या रिजल्टिंग प्रोडक्ट है विच इज़ पैरा विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप. सो पैरा ओरिएंटेशन यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर होगी एज कम्पेयर टू दी मेटा ऑर्थो इसकी इन विद रिस्पेक्ट टू दिस. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आएगा इसमें. थर्ड केस क्या है,
थर्ड केस में है जब दोनों ही सब्सटेंट क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन जो उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल एक्टिवेटिंग एजेंट ग्रुप होगा वो क्या करेगा, वो पोजीशन बताएगा न्यू सब्सटेंट की। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें आपके पास बेंजीन पे एक ग्रुप है मिथाइल ग्रुप और एक है मिथॉक्सी ग्रुप। सो जब इसके हम नाइट्रेशन करेंगे आपके पास ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और ये भी क्या ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसमें जो स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो ये है, ये इट हैव स्ट्रॉन्गर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नेचर। दैट मीन्स अब जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन होगी वो इसके रिस्पेक्ट में होगी और जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है दैट इज द पैरा प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस CH3OCH3 पैरा 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज द नाइट्रो ग्रुप। इस रिस्पेक्ट में भी 1 2 3 4 ये क्या आपके पास पैरा। सो आपके पास ऑर्थो मिथॉक्सीटोल्वीन से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है 2 मिथॉक्सी 5 नाइट्रोटोल्वीन। सिमिलरली एक और एग्जांपल है इस केस में दैट इज पैराक्रिसोल CH3OH। अब इस केस में क्या है, अब देखो यहाँ पर अपॉन नाइट्रेशन दोनों के दोनों ही क्या है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब इनमें जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो आपके पास आता है OH ग्रुप, बट यहाँ पर क्या है इसके रिस्पेक्ट में क्या है पैरा पोजिशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तब यहाँ पर क्या है जो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट की दैट इज ऑफ द नाइट्रो प्रोडक्ट। अब यहाँ पर बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट, नाइट्रो प्रोडक्ट बनेगा लेकिन वो ऑर्थो, क्योंकि यहाँ पर पैरा पोजिशन क्या ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। सो ये आपका स्ट्रॉन्गर डायरेक्टिव ग्रुप है एंड दिस इज वीक। फोर्थ केस क्या आता है कि आपके पास जब दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं मेटा डायरेक्टिंग होते हैं तो सब्स्टिट्यूशन क्या जाती है उस केस में डिफिकल्ट हो जाती है। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, जैसे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में हम अगर लेके चलें तो यहाँ पर आपके पास क्लोरीन है और ब्रोमीन है। तो इसके अगर हम नाइट्रेशन करते हैं तो इस केस में नहीं, यहाँ पर ये एग्जांपल नहीं है, ये एग्जांपल आपके पास आता है जब आपके पास कोई भी देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द टू सब्स्टिट्यूशन ऑक्यूपाइंग दी मेटा पोजिशन। ये आपके पास केस वो है जब आपके पास दो ग्रुप क्या मेटा पोजिशन पे आ जाते हैं। तो उस केस में जो इनकमिंग थर्ड क्या आता है सब्स्टिट्यूट आता है, उस केस में आपके पास क्या बन जाती है मिक्सचर बनता है, जहाँ पर आपके पास क्या बनेगा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट की फिर भी क्वान्टिटी कुछ होगी, लेकिन आपके पास जो ऑर्थो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी क्या होती है लेसर होती है। जैसे अब भी शो करती हूँ मैं एग्जांपल से, यहाँ पर क्लोरो ब्रोमो, तो आपके पास एक पोजीशन आएगी जब इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा ऑर्थो और क्लोरो के रिस्पेक्ट में ये आएगा पैरा। सेकंड क्या आएगा आपके पास केस क्लोरो ब्रोमो, जब आपके पास क्लोरीन के रिस्पेक्ट में आएगा नाइट्रो ग्रुप और ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ये आएगा पैरा प्रोडक्ट। सेकंड केस क्या है, जब आपके पास दोनों के ही रिस्पेक्ट में क्या आ जाए ऑर्थो, तो दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्थो आएगी, ये वाली कंडीशंस। तो इस केस में आपके पास अब क्वांटिटी है, ये प्रोडक्ट बनता है 60%, क्योंकि यहाँ पर क्या है इसके रिस्पेक्ट में नाइट्रो है और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है ऑर्थो पोजीशन है, तो ये 60% बनेगा, यहाँ पर ये 39% बनेगा और ये यहाँ पर क्या 1% बनता है, क्योंकि इस केस में क्या है यहाँ पर दो सब्सटेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर समवट हिंड्रेंस अवेलेबल होती है। अब आती है फिफ्थ की बारी, जिसमें हम क्या चेक करते हैं कि अगर आपके पास दोनों ही ग्रुप क्या हो जाते हैं मेटा डायरेक्टिंग, व्हेन बोथ ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग, तो उस केस में आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो डिफिकल्ट होती है, सब्स्टिट्यूशन इज डिफिकल्ट। एंड वहाँ पर आपके पास जो थर्ड ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है दैट इज गाइडेड बाय द लेस पावरफुल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सो यहाँ पर जैसे अभी हमने बात की थी ऑर्थो और पैरा में, तो उसमें जो स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग ग्रुप होता था वो थर्ड स्टेप की पोजीशन बताता था कि वो ओरिएंटेशन कहाँ पे लेगा, लेकिन मेटा डायरेक्टिंग में क्या आएगा जो लेस पावरफुल होगा, लेस पावरफुल ग्रुप दैट इज अगेन मेटा डायरेक्टिंग विल टेल द ओरिएंटेशन of new incoming group। So ये हमारे पास थे about the introduction of the third substituent in the disubstituted ring। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का that is importance of orientation and reactivity। अब इन सब की इम्पोर्टेंस क्या है सिंथेसिस में,
सो अभी हमने यहाँ पर कुछ रूल स्टडी किए, तो उनसे हमें क्या इंडिकेशन मिली कि आपके पास किस टाइप की क्या रिएक्शन कंडीशंस हो, किस टाइप का इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हो, या किस टाइप का ग्रुप पहले ही प्रेजेंट होता है बेंजीन रिंग पे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एक आइडिया मिलता है कि हम किस टाइप से अपने सिंथेसिस को क्या करें, फॉलो करें, ताकि हमारे पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या बने, ज़्यादा क्वांटिटी में बने। सपोज हमने क्या करना है, प्रिपेयर करनी है, दैट इज़ मेटा bromobenzene from the sulfonic acid. So meta bromobenzene sulfonic acid from the benzene. We have to prepare meta bromobenzene from sulfonic acid from benzene. तो अगर हमें ये प्रिपेयर करनी है तो हम कहाँ से कैसे स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो क्या है हम लेके चलेंगे, दैट इज़ बेंजीन। बेंजीन की हम करते हैं सल्फोनेशन। सो अपॉन सल्फोनेशन जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसमें आपके पास बेंजीन के ऊपर आ जाएगा SO3H ग्रुप। अब अगर इसके हम क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन, क्योंकि हमें ब्रोमोबेंजीन बनानी है। सो ब्रोमोबेंजीन क्या आती है, ये जो आपके पास ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, दैट्स वाई अब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल हैव ब्रोमीन एट दी मेटा पोजीशन। सिमिलरली अगर हमें बनानी है पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन, सो उसमें भी आपके पास क्या है, स्टार्टिंग प्रोडक्ट बेंजीन होगा। सबसे पहले हम करते हैं क्लोरीनेशन। सो जब क्लोरीनेशन करेंगे तो क्लोरीनेशन के बाद यू विल गेट दी क्लोरोबेंजीन, एंड ये जो आपके पास क्लोरो ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो प्रिपेयरिंग में क्या करना है, ऑर्थो या पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो आपके पास क्या बनता है, मिक्सचर बनता है जिसमें आपके पास दिस इज अपॉन नाइट्रेशन। तो आपके पास या तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, या आपके पास जो नाइट्रो ग्रुप है वो आएगा पैरा पोजीशन पे। तो आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, और हमें जो रिक्वायर्ड था दैट इज़ दिस इज़ पैरा ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो इस टाइप में हम क्या कर सकते हैं, बाद में इनमें से मिक्सचर में से हम ऑर्थो और पैरा आइसोमर को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एग्जांपल है और है जिसमें हम करते हैं टोलुइन की नाइट्रेशन, जिसमें सबसे पहले अगर हमें प्रिपेयर करना है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, कहाँ से, टोलुइन से। सो टोलुइन का आपके पास ये फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले इसकी करेंगे हम ऑक्सीडेशन, और हमें पता है दिस मिथाइल ग्रुप अपॉन ऑक्सीडेशन विल फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है दिस विल हैव द मेटा डायरेक्टिंग नेचर। सो अपॉन नाइट्रेशन ये आपके पास क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म द मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। सो ये आपके पास चैप्टर था, दैट इज एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी।